विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ मैं हूं मानव गुप्ता। बिहार में चुनाव के बाद क्या फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? बिहार की राजनीतिक हवा में कई तरह की अटकलें चल रही हैं और ये अटकलें ऐसे ही नहीं है। आपको भी पता है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं उठता नहीं है। दरअसल कांग्रेस ने अपनी हार की समीक्षा बैठक में सारे के सारे 61 उम्मीदवारों को बुलाया जो इस बार बिहार चुनाव में हारे। सारे कांग्रेस के बड़े नेता थे, केंद्रीय नेतृत्व भी था और जाहिर है बिहार के नेता भी थे। खूब एक्शन भी उस बैठक में हुआ। बताते हैं कि दो उम्मीदवार तो आपस में भिड़ भी गए। हार के कारणों पर खूब समीक्षा हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उस समीक्षा बैठक से निकल कर आई वो ये कि बहुत से कांग्रेस के उम्मीदवार और नेता ये मानते हैं कि आरजेडी के साथ गठबंधन में जाना हमारी भूल थी और वो भी हार का एक बड़ा कारण बना। अगर अकेले लड़ते तो शायद 61 सीटें लड़कर और 6 सीटें नहीं जीतते, इससे बेहतर प्रदर्शन होता है। ये कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं का मानना है और बहुत से नेताओं ने यहां तक अपनी राय रखी कि अब आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ देना चाहिए। जाहिर है फिर उस हार की समीक्षा में एसआईआर, ईवीएम, वोट चोरी, तमाम मुद्दे आए। महिलाओं को 10,000 दिए, यह भी आया। इसीलिए अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कांग्रेस की अगली रणनीति बिहार में और बाकी राज्यों में जहां चुनाव आ रहे हैं क्या होने वाली है। क्या कांग्रेस फिर से एकला चलो की नीति पर उतरने वाली है क्या? उधर दूसरी तरफ बीएसपी के नेता आकाश आनंद ने आरोप लगाया कि हमारे इकलौते विधायक को सत्ता पक्ष तोड़ने की कोशिश कर रहा है और जो प्रदेश प्रभारी हैं बीएसपी के, उन्होंने तो पहले ही इस्तीफा दे दिया। आज ही खबर आई है। अब खबरें यह भी आ रही हैं कि बिहार में सत्ता पक्ष कुछ छोटी पार्टियों को तोड़ने के लिए प्रलोभन दे रहा है। यह खुद कुछ कांग्रेस के विधायक भी कह रहे हैं, दबी छुपी जुबान में कह रहे हैं। तो क्या वाकई बिहार में बड़ी हलचल चल रही है क्या? सरकार बन चुकी है क्या, लेकिन फिर भी कुछ बड़ा बिहार में होने वाला है क्या? इस पर विस्तार से आपको बताऊंगा अंदर की खबर। लेकिन पहले जरा आपको बता दूं कांग्रेस की समीक्षा बैठक में क्या क्या हुआ। अब 14 तारीख को नतीजे आए थे। करीब 2 हफ्ते बाद कांग्रेस पार्टी ने बिहार के अपने सारे उम्मीदवारों को बुलाया। 6 विधायकों को भी बुलाया। मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे, केसी वेणुगोपाल थे। इस समीक्षा बैठक में कुछ प्रत्याशी, जैसा मैंने बताया, आपस में भिड़ गए। वैशाली से संजीव और पूर्णिया के उम्मीदवार जितेंद्र, इनकी नोकझोंक हुई। काफी बताते हैं गाली गलौज भी हो गई, एक दूसरे पर दोष मढ़ा जाने लगा। फिर शीर्ष नेताओं ने दखल दिया, झगड़ा शांत कराया। फिर कुछ नेताओं ने एसआईआर का मुद्दा उठाया, ईवीएम तक का मुद्दा उठाया। प्रचार में कौन से मुद्दे नहीं उठाने चाहिए थे, कौन से उठा दिए गए, यह भी बात कही। कुछ ने आरजेडी पर भी दोष डाला। कुल मिलाकर क्या क्या निकला इस मंथन में, जरा ऊपर दिखाइए। पहला, सबसे बड़ा जो कारण बताया गया हार का, उसमें एसआईआर और ईवीएम को दोष दिया गया। एसआईआर और ईवीएम की वजह से हम चुनाव हारे, यह बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने कहा। दूसरा, एआईएमआईएम ने हमें सीमांचल के क्षेत्र में बल्कि बाकी बिहार में भी बहुत नुकसान पहुंचाया। कुछ नेताओं ने यह कहा। फिर कुछ ने कहा महिलाओं के अकाउंट में चुनाव के दौरान भी अगर सरकार 10,000 रुपए डाल रही है तो फिर क्या ही किया जा सकता है। चौथा, कुछ लोगों ने कहा आरजेडी से गठबंधन करके कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की, उसका बहुत नुकसान हुआ, अब हमें अकेले चलना चाहिए। और पांचवा, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि हमने गलत मुद्दे उठाए। और छठा, आखिरकार कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि अब हार की जवाबदेही बिल्कुल तय होनी चाहिए। जैसे कांग्रेस पार्टी में शीर्ष नेतृत्व के लिए राहुल गांधी खुद एक एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं। अब ऐसे में कांग्रेस के विधायक दल के नेता, पूर्व नेता शकील अहमद खान, उनका एक बयान सामने आया जिससे और हलचल पैदा हो गई। शकील अहमद खान थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे लाइव, उनसे बात भी करूंगा। शकील अहमद खान का बयान आया कि कांग्रेस में अब मोटे तौर पर राय यह है कि हमें अकेले चलना चाहिए, एकला चलो। हर कोई कह रहा है अकेले चुनाव लड़ो। कांग्रेस को अपनी पुरानी नीति पर लौटना चाहिए। कांग्रेस में एक बड़ी राय आरजेडी से अलग होने की है। हर वर्ग में बिहार में यही राय है, गठबंधन यानी तोड़ देना चाहिए। फिर शकील अहमद खान यह भी कहते हैं कि हमें हिंदू भाइयों का उतना वोट नहीं मिला इस बार चुनाव में। मुस्लिम वोट ज्यादातर एआईएमआईएम ले गई। ओवैसी ने चुनाव को सांप्रदायिक बना दिया था और उधर से उसका काउंटर पोलराइजेशन हो गया, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तो ये आरजेडी और कांग्रेस के बीच क्या चल रहा है? कांग्रेस की समीक्षा बैठक में क्या कुछ फैसला हुआ है क्या? महागठबंधन का क्या होगा, इंडिया गठबंधन का क्या होगा? थोड़ी देर में उस पर डिबेट करेंगे। लेकिन इस बीच आकाश आनंद ने, बीएसपी के जो नेता हैं, मायावती के बाद नंबर 2,
उन्होंने ये कहकर सनसनी फैला दी कि बिहार में हमारे एमएलए को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कैमूर की भभुआ सीट से दरअसल बीएसपी के इकलौते उम्मीदवार जीते हैं सतीश यादव। आकाश आनंद कह रहे हैं उनको लालच दिया जा रहा है, सत्ता पक्ष हमारे विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कई तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, दल बदल के प्रयास का हम डटकर मुकाबला करेंगे। यह आकाश आनंद कह ही रहे थे कि आज उनके लिए झटका आ गया। बीएसपी के जो बिहार के प्रभारी है अनिल कुमार, उन्होंने अपने पद से आज इस्तीफा दे दिया, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी। और पत्र में जो पत्र लिखा इस्तीफे का, उसमें अनिल कुमार अपने निजी कारणों का हवाला दे रहे हैं। लेकिन कल ही वो कह रहे थे कि सत्ता पक्ष, वही बात जो आकाश आनंद कह रहे हैं, सत्ता पक्ष लालच दे रहा है और बीएसपी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बीएसपी में पहले भी टूट हुई है, आपको जरा याद दिला दूं। 2020 में भी बीएसपी के एक एमएलए जीते थे, नाम था जमा खान, कैमूर की चैनपुर सीट से जीते थे। लेकिन 2021 में वो जेडीयू में शामिल हो गए थे बीएसपी छोड़कर, और नीतीश कुमार ने उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बना दिया था। इस बार फिर से उन्हें जेडीयू ने टिकट दिया, चैनपुर से फिर से वो जीते, जेडीयू से फिर से नीतीश कुमार ने उनको मंत्री बनाया, और एनडीए सरकार में इस बार वो इकलौते मुस्लिम मंत्री भी हैं। अब ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का कुछ दिन पुराना बयान याद करिए, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि हम नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे। बताइए जरा, ओवैसी जी एनडीए सरकार का समर्थन कर रहे हैं? कभी सोचा था आपने ऐसा हो सकता है? आज वो प्रासंगिक है ओवैसी का बयान, जिसमें वो कह रहे थे हम नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीमांचल को न्याय मिलना चाहिए। विकास सिर्फ पटना राजगीर तक नहीं रहना चाहिए। सीमांचल आज भी पलायन, गरीबी, भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता दिखाए। ये 24 तारीख का उनका बयान है। अब आप भी सोचेंगे आज मैं ये बयान क्यों बता रहा हूं। दरअसल ये जो आरोप लग रहे हैं ना सत्ता पक्ष पर कि वो लालच दे रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ओवैसी के बयान को उन्हीं कथित कोशिशों से जोड़कर देखा जा सकता है। क्योंकि पिछली बार भी ओवैसी जी 5 एमएलए जिताकर लाए, 4 तेजस्वी ले गए, इकलौते एमएलए बचे थे। अब बिहार में जो मंत्रिमंडल बना है उसकी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या अभी भी कुछ खेला होना बिहार में बाकी है क्या। आपको भी पता है कुल मिलाकर संसद में या विधानसभाओं में जितने विधायक या सांसद होते हैं उनके 15% मंत्री बन सकते हैं। 243 सांसद हैं, विधायक हैं बिहार में। कुल मिलाकर 36 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अभी एनडीए ने बनाया 26 मंत्री। 10 पद अभी भी खाली हैं। किस पद से, किस पार्टी से कितने मंत्री बने हैं जरा वो भी देख लीजिए। बीजेपी ने 14 मंत्री बना दिए, जेडीयू ने 8 बनाए हैं, एलजेपी ने 2 बनाए हैं, हम और आरएल में 1-1 बनाया है। इस लिहाज से जेडीयू के ज्यादा मंत्री पद अभी खाली हैं। अगर मान लें कि 16-16 का बंटवारा हुआ है जेडीयू और बीजेपी में मंत्री पदों का, तो बीजेपी के 2 पद खाली हैं और जेडीयू के 8। ये पद खाली क्यों है? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल, क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? और दूसरा, क्या जीत के बाद नीतीश करेंगे खेला? खेला का मतलब आप समझ ही गए होंगे। भाई बीएसपी आरोप लगा रही है, कांग्रेस के कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि तोड़ने की कोशिश हो रही है। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से तुहिन सिन्हा, कांग्रेस से राजेश राठौर, जेडीयू से नीरज कुमार, आरजेडी से नवल किशोर, एआईएमआईएम से आदिल हसन मेरे साथ हैं, जो इस बार चुनाव भी लड़े थे लेकिन हार गए थे, पर अच्छा चुनाव लड़ा था उन्होंने। और मेरे साथ कन्हैया बेलारी भी जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिहार से ही आते हैं। आप सभी का स्वागत।